Assalamualaikum dear students, I welcome you all. Today in your automotive subject, we are going to learn about the cooling system of an automobile. Let's get started. Like our body requires air and water for cooling our system, similarly the engine of a vehicle also requires cooling. The purpose of engine's cooling system is to remove excess heat from the engine, to keep the engine operating at its most efficient temperature. Because जब इंजन में अंदर 4 प्रोसेसेस होते हैं, हमारा इनटेक स्ट्रोक होता है, उसके बाद कंप्रेशन होता है, देन कंबशन होता है और हमारे हॉट गैसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं एंड उसके बाद लास्ट में एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू हमारे हॉट गैसेस जो है वो इमिट हो जाते हैं. लेकिन हमारा पावर स्ट्रोक हमें ऑलरेडी मिल चुका होता है एट द एंड ऑफ द कंबशन स्ट्रोक. तो उस वक्त क्या है, जो ये हॉट गैसेस हमारे हैं जो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर चले जाते हैं, कुछ हॉट गैसेस हमारे इंजन के अंदर ही रह जाते हैं, जिससे क्या होता है इंजन बॉडी बहुत ही ज्यादा हीट अप हो जाती है. और अगर उस हीट की हमें कूलिंग वहां पे ना हुई तो हमारे जो इंजन पार्ट्स है उनकी मेल्टिंग हो जाएगी और पूरा इंजन डैमेज हो जाएगा. तो इसलिए एक कूलिंग सिस्टम इंजन के लिए, हमारे ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है in order to maintain a efficient temperature so that the engine can operate at this. The cooling system has 3 primary functions, which are remove excess heat from the engine, it maintains a cooling constant engine operating temperature, and moreover it helps in avoiding melting of parts of the engine due to high temperature as gas is burnt in the engine cylinder. As you can see here in this video, it shows you the 4 operations of the engine producing power by converting chemical energy of the fuel into heat energy by combustion. See, here it's the compression stroke and this is the combustion stroke, when the hot gases are produced and we get our power stroke back. यहाँ पे कुछ गैसेस बाहर एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर इमिट हो जाते हैं, ये हॉट गैसेस. ये देखिए आप, the remaining heat is absorbed by the engine itself, this which increases its temperature. तो यहाँ पे हमारा एक कूलिंग सिस्टम यूज हो जाता है. The heat of the engine is absorbed by the coolant in order to bring the engine temperature within its normal range. This is the main cooling system of an engine. It consists of a radiator, a fan, water pump, coolant reservoir, thermostat, heater core and necessary plumbing for both radiator and heater core. This is the thermostat, this is the heater core. क्या होता है इस कूलिंग सिस्टम में, जैसे ही हमारा एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन स्ट्रोक जो हमारा पावर हमें मिल जाता है इंजन में, उसके बाद कुछ हॉट गैसेस बाहर इमिट हो जाते हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ द हीट एनर्जी हमारे इंजन के अंदर ही रह जाती है, जिसकी वजह से हमारे इंजन पार्ट्स जो है उनकी मेल्टिंग हो जाएगी बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर. तो इसलिए हमारा कूलिंग सिस्टम वहां पर हमारा यूज हो जाता है. तो इस कूलिंग सिस्टम में मेन पार्ट्स जो है वो है ये रेडिएटर. ये क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर होता है. हीट एक्सचेंजर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है विच ट्रांसफर्स हीट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड सरफेसेस. ठीक है, तो ये हीट इंजन की हीट ट्रांसफर करता है टू सम कोल्ड सरफेस, ताकि वहां पे एक बैलेंस मेंटेन हो जाए. इट्स यूज्ड फॉर कूलिंग आईसी इंजन्स बाय एब्सॉर्बिंग हीट फ्रॉम द इंजन व्हेन रनिंग सो एज टू अवॉइड ओवरहीटिंग ऑफ द इंजन. रेडिएटर कूलेंट सक्स हीट फ्रॉम द इंजन. इसी में कूलेंट होता है जो सक करता है हीट फ्रॉम द इंजन. ठीक है, उसके बाद थर्मोस्टेट एक ऐसा वाल्व होता है जो प्लेस होता है बिटवीन इंजन एंड रेडिएटर, जो मेजर करता है टेम्परेचर ऑफ द कूलेंट, कि कितना कूलेंट अंदर जाना चाहिए एट व्हाट टेम्परेचर. ये देखिए, व्हेन द इंजन इज स्टार्टेड, the water pump connected to it also begins to pump the coolant around the engine cylinder from the lower radiator tank into the coolant passages. This is the coolant passing through the engine passages. The flow of the coolant is from the lower tank to the engine block. This is the engine block, this, and then to the cylinder head, and finally towards the outlet of the radiator. ये देखिए,
फ्रॉम द लोअर रेडिएटर टैंक कूलेंट गया अंदर और यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो गई। जो इंजन में हीट थी, हॉट गैसेस जो बने थे, जो एक्सेस हीट थी जो हमें रिमूव करनी है बाय द कूलिंग सिस्टम, वो इस कूलेंट के थ्रू उसमें हीट एक्सचेंज हो गई। इंजन की हीट फिर यहाँ से वापस चली गई हमारी आउटलेट फॉर द रेडिएटर। यहाँ से हमारी जो इंजन हमें वहां पे यूजफुल नहीं थी जो हीट इंजन में, वो हमारी इस कूलेंट के थ्रू हीट एक्सचेंज हो गई। तो why is this cooling system necessary? The cylinders of internal combustion engine requires a cooling because the engine cannot convert all the heat energy released by the combustion into useful work. यहाँ पर हमारा जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई होता है कि जो हमारा ऑल द हीट जो भी हम सप्लाई करते हैं, दैट इज नॉट ऑल पार्ट ऑफ दैट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल वर्क डन, सम पार्ट इज लेफ्ट टू द सिंक। तो कुछ पार्ट हमारा जो हमने यहाँ से केमिकल एनर्जी सप्लाई की इंजन में, वो नेसेसरी वर्क में हमारे ट्रांसफर हो गई, हमारी व्हीकल को ड्राइव मिली। लेकिन कुछ पार्ट जो है वो हमारा जो हीट प्रोड्यूस हो गई, कुछ पार्ट उसमें से जो है वो हमारे इंजन को हीट अप कर देता है। तो वो हीटिंग अप ऑफ इंजन अवॉइड करने के लिए एक कूलिंग सिस्टम इंजन में होता है। Liquid cooling is employed in most of the IC engines, whether they are used in automobiles or elsewhere. तो कूलिंग जो होती है ये यूजुअली विद द हेल्प ऑफ सम लिक्विड होती है। यूजुअली हम वाटर यूज करते हैं एज अ कूलेंट। इट इज सर्कुलेटेड अराउंड द सिलेंडर टू पिक अप हीट एंड डिसिपेट इट थ्रू अ रेडिएटर। सिलेंडर से हीट लेके जो ये वाटर कूलेंट है, ये आपने देखा, ये लोअर साइड ऑफ द रेडिएटर से आके सिलेंडर्स में जाता है, उनकी हीट अपने अंदर ट्रांसफर करके उस हीट को फिर डिसिपेट करता है बैक थ्रू द upper part of the radiator. As the temperature increases from 71 to 82 degrees centigrade, the thermostat valve opens and sends water to the radiator to radiate the heat. जैसे ही हमारा at the end of the combustion stroke temperature अंदर बहुत ही ज्यादा increase हो जाता है inside the cylinder from 71 to 82 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तब एक थर्मोस्टेट वाल्व, जो एक वाल्व होता है बिटवीन इंजन एंड रेडिएटर, वो मेजर करता है टेम्परेचर ऑफ द कूलेंट। तो वो ओपन हो जाता है और वाटर को सेंड करता है एज कूलेंट टू द रेडिएटर टू रेडिएट द हीट। When the temperature rises above 82 degrees Celsius, the thermostat switch operates the cooling fan to support the cooling process in radiator. जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा और रेज अगर हो गया कुछ केसेस में अबव 82 डिग्री सेल्सियस, तो तब कूलिंग फैन भी एक्ट करता है इस थर्मोस्टेट स्विच के साथ, जो और फर्दर हमारी कूलिंग प्रोसेस में एड करता है। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।